नमस्ते दोस्तों। दुनिया के रिचेस्ट पर्सनों में से एक इलोन मस्क, जिसके बारे में आप पहले से ही बहुत कुछ जानते होंगे, वो टेस्ला के फाउंडर नहीं है, अपितु दोस्तों अमेरिका की प्राइवेट कंपनी जो कि स्पेस के ऊपर काम करती है, यानी कि सैटेलाइट के ऊपर काम करती है, उसका नाम है स्पेस एक्स, जिसके भी को फाउंडर है। इसी के बीच चलते इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेजुएट, इसी के साथ दोस्तों कंपनी में काम करने वाला एक शॉर्ट सेलर है जिसका नाम है संदीप होती। उसने इलोन मस्क के ऊपर केस किया है, यानी कि हम जानने वाले हैं कि इलोन मस्क और एक शॉर्ट सेलर यानी कि कंपनी में काम कर रहे व्यक्ति के बीच में केस हुआ है। तो इस बात को हम समझने वाले हैं कि किस तरह से दोस्तों दुनिया के रिचेस्ट पर्सन इलोन मस्क और एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेजुएट, इनके बीच में केस हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं इस केस को समझने के लिए मेरे साथ वर्ल्ड की बात प्रजापति के साथ। इस केस की डिटेल समझने के लिए पहले हम ये जानते हैं कि रणदीप होती कौन है। रणदीप होती यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेजुएट एक स्टूडेंट है जो कि टेस्ला जो कंपनी है एज ए शॉर्ट सेलर के रूप में काम करता है। और शॉर्ट सेलर को भी जानेंगे कि शॉर्ट सेलर क्या है, क्या ये शेयर मार्केट से भिन्न है, ये डिफरेंट है, इस बात को समझेंगे। दरअसल दोस्तों आप इलोन मस्क के जो काम कर रहा है स्पेस और इसी के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि विद्युत से चलने वाले वाहनों के रूप में काम कर रही टेस्ला मोटर के बारे में आप पॉजिटिव थॉट रखते होंगे। इस वीडियो के थ्रू हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि आखिरकार ये केस इतने आगे क्यों बढ़ गया और ये बाहर निकल के अब क्यों आ रहा है, पहले से ही पीछे क्या हो रहा होगा इस केस के बारे में। इस केस को समझने से पहले हमको इलोन मस्क के बारे में कुछ तथ्य जो फैक्ट जान लेने चाहिए। इलोन मस्क एक शॉर्ट सेलर से दोस्तों कतई उनको पसंद नहीं करते। शॉर्ट सेलर होते क्या हैं? शॉर्ट सेलर और एक शेयर मार्केट दोनों को हम समझते हैं। शेयर मार्केट में क्या होता है दोस्तों, कोई शेयर है, माना कि आपने उसको 800 रुपये में उस शेयर को खरीद लिया, तो उसे बाद में आप उसके शेयर के भाव इंक्रीज होंगे, यानी कि वो शेयर महंगा होगा तो आप उसको 1000-2000 के अंदर उस शेयर को बेच देते हैं। और इसी के विपरीत होता है शॉर्ट सेलर। यहाँ पर शॉर्ट सेलर क्या करता है? शेयर मार्केट के विपरीत काम करता है, यानी कि इस तरह से आप लोग समझ सकते हो। उसके पास दोस्तों कोई शेयर है तो उसको पता लगाता है कि आने वाले समय में इसके भाव गिरने वाले हैं, यानी कि पहले ही बेच देगा। तो यानी कि हमको ये समझ लेना चाहिए कि जो शॉर्ट सेलर होते हैं ना, वो अपने शेयर को पहले ही बेच देते हैं, और ये शेयर मार्केट वाले होते हैं पहले शेयर को खरीदते हैं फिर बाद में बेचते हैं। इनके बीच में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया। अब इस केस के बारे में हम लोग जानते हैं। फरवरी 2019 को रणदीप होती अपने टेस्ला के सेंटर पे जाते हैं, यानी कि जो मॉडल 3 जो कार आने वाली है उसके बारे में जानने के लिए शॉर्ट सेलर एज ए शॉर्ट सेलर के रूप में संदीप होती उस टेस्ला कंपनी में जाते हैं। और उसी के साथ दोस्तों जो टेस्ला कंपनी के जो सिक्योरिटी गार्ड है वो उनसे बहस करने लगते हैं। और इसी के साथ दोस्तों इस बात का पता इलोन मस्क को पता लग जाता है। और वैसे ही दोस्तों जो इलोन मस्क होते हैं ना, वो शॉर्ट सेलर से कतई उनको पसंद नहीं करते। फरवरी 2019 के बाद में आगे आने वाले 2 महीनों के अंदर दोस्तों जो रणदीप होती है ना, जो टेस्ला के द्वारा ऑटो पायलट जो कार बनाई जा रही है, यानी कि उनको एक कैमरे से कैद करके यानी कि फ़ोटो लेके अपने पोस्ट कर दी जाती है, जिसके कारण दोस्तों उसके द्वारा इलोन मस्क के द्वारा उसके ऊपर केस कर दिया जाता है। टेस्ला कंपनी के द्वारा रणदीप होती पर केस कर दिया जाता है। इसी के चलते दोस्तों एक कंपनी के द्वारा सही सबूत नहीं दिखाए जाने के कारण दोस्तों इस कंपनी ने अपने केस को वापस ले लिया जाता है। ये बात है अप्रैल 2019 की। अब आगे क्या होता है? अब चल रहा है 2021, जिसके अंदर दोस्तों ये केस बाहर निकल के आ गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट है और इसी के बीच दोस्तों वो एज ए शॉर्ट सेलर के रूप में उन्होंने कहा कि मुझे मेरी रेपुटेशन गिरी है, इसके कारण से मैं इनके ऊपर अब केस करने वाला हूं। इसी के साथ दोस्तों रणदीप होती के द्वारा कैलिफोर्निया की कोर्ट के अंदर केस किया गया। उस स्टूडेंट का उस जज के द्वारा केस दर्ज कर लिया गया और इसी के साथ दोस्तों इस केस के खिलाफ काम करने लगे हैं। दरअसल दोस्तों इलोन मस्क ये चाहते थे कि ये केस कैलिफोर्निया की जज यानी कि कोर्ट के पास जाए ही नहीं। केस को दर्ज करने के कारण दोस्तों वो स्टूडेंट यहाँ पर तो उसकी जीत होती है। अब देखना यह है कि इलोन मस्क जो कि रिचेस्ट पर्सन है और वह इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट है, संदीप होती इस केस को जीत भी सकता है। तो आप सोच सकते हो कि
दोस्तों ये सबसे बड़ा केस होगा कि रिचेस्ट पर्सन के आगे एक स्टूडेंट की जीत हुई। ये सबसे बड़ी जीत होगी उसके लिए, स्टूडेंट के लिए, जिसने उनकी रेपुटेशन गिरी और उसी के साथ उसका केस भी वो जीता। कैलिफोर्निया की जज जूलिया स्पेन के द्वारा ये बताया गया है कि इस केस को हम आगे बढ़ाएंगे और ये केस जीत भी सकता है संदीप पोती। इस वीडियो के द्वारा आपको ये समझ में आ गया होगा कि इलोन मस्क वीएस जो संदीप पोती के बीच में जो केस चल रहा है उससे जुड़ी आपने तमाम जानकारी यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये काम पसंद आ रहा है ना, सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी के चलते बीच यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड आपको वीडियो देखने को मिलेंगे।